अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्स। लेक्स को हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हम लोग वर्ल्ड की कुछ फेमस और इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में बात करेंगे और हम लोग कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। हर कॉन्टिनेंट की जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे और उसके बाद उनका रीजन बताएंगे, उनकी लोकेशन किस कंट्री में है और इस तरह से, और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एशियन लेक्स की। वो वाली लेक्स जो एशिया के अंदर पाई जाती हैं उनकी बात करते हैं। ये कुछ फेमस लेक हैं। सारी लेक्स तो नहीं कवर की जा सकती, लेकिन फेमस लेक्स ही कवर की जाएंगी जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुकी हैं और कुछ इम्पोर्टेंट और तरह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। एशियन लेक में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी बेसिकली एक लेक है, लेकिन इसको सी बोला जाता है। ठीक है, कैस्पियन सी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग पहले सबसे इसका देखें लोकेशन, कि ये लोकेट कहाँ पे है। आपको ये पर्पल कलर में इसकी पिक्चर तो नज़र आ गई है। ठीक है, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो इसके नॉर्थ वेस्ट में रशियन फेडरेशन नज़र आ रही है। ठीक है, और इसके वेस्ट में आप नीचे देखें, रशिया के नीचे आपको अज़रबैजान नज़र आएगा। ठीक है, और फिर उसके नीचे आप देख लें, ये इसकी साउथ की डायरेक्शन बन जाएगी। यहाँ पे ईरान है जो इसको बॉर्डर कर रहा है। मैं सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के नाम लूँगी डेफिनेटली जो इसको बॉर्डर कर रहे हैं। उसके बाद आप इसके ईस्ट में चले जाएं तो तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो इसके काज़ाकिस्तान है। ठीक है, तो ये हो गया रशिया, अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और काज़ाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ इसको बॉर्डर कर रहे हैं कैस्पियन सी को। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कौन से कंट्रीज़ कैस्पियन सी को बॉर्डर कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 5 कंट्रीज़ हैं। और इनको याद करने के लिए आप एक इसका कुछ ट्रिक सा बना सकते हैं। RAITK इस तरह से करके आप इसको कर सकते हैं, या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि कैस्पियन सी को बॉर्डर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक लेक है। तो अब हम इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। ये लार्जेस्ट लेक इन एशिया है। ठीक है, एशिया की सबसे ये लार्जेस्ट लेक है। और उसके बाद ये लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके अलावा इसकी अगर बात की जाए तो आपको मैंने बॉर्डर्स बता दिए हैं। और ये ईस्ट, इसके अलावा माउंटेन्स देखें कि ये कॉकस माउंटेन के located to the east or west of Central Asian steppes के और south of the Russian plains in the eastern Europe and north of Western Asia Iranian plateau। ये ज्योग्राफी के लिहाज से जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको भी याद रख लें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में एग्जामिनर पूछता नहीं है। बहरहाल आपको पता होना चाहिए। और बॉर्डरिंग कंट्रीज का जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कजाकिस्तान इन द नॉर्थ, रशिया इन द नॉर्थ वेस्ट, अजरबैजान इन द साउथ वेस्ट, ईरान इन द साउथ एंड तुर्कमेनिस्तान अलोंग द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। कुछ ऐसी रफ सी अगर आप डायरेक्शन याद रख लें तो आप इसको देख के याद रख सकते हैं। ठीक है, खुद से मैप को देख के। कंट्रीज KRAIT के ट्रिक से आप इसको याद रखें कि इसके इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है, और ये सॉल्ट वाटर लेक है, ये चीज़ भी आपने इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, और जब मैंने ये कहा कि ये लार्जेस्ट लेक है, तो फिर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये लार्जेस्ट लेक ऑफ द एशिया है, नॉट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात अपने जहन में रखनी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेक की, जो कि है हमारे पास बेकाल लेक। लेक बेकाल, लेक बेकाल ये देखें, ये रशिया के अंदर है। ये
रशिया के अंदर आपको ब्लू कलर की एक ये स्ट्रिप से नज़र आ रही है लेक बिकाल। तो पास्ट पेपर में एक एमसीक्यूज आया हुआ है कि लेक बिकाल कौन से रीजन में पाई जाती है, कौन से कंट्री में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए लेक बिकाल रशिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और वैसे अगर इसका रीजन देखा जाए तो कॉन्टिनेंट देखा जाए तो एशिया के अंदर आ जाती है, ठीक है। और ये डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। लेक बिकाल जो है ये डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है डेप्थ के लिहाज से, ठीक है। पेपर में आपको लार्जेस्ट लेक का भी पूछा जा सकता है और लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम भी पूछी जा सकती है, बाय सरफेस एरिया भी पूछी जा सकती है और डीपेस्ट भी पूछी जा सकती है। अगर आपसे डीपेस्ट लेक का पूछा जाता है तो वो आपकी डीपेस्ट लेक जो है वो लेक बिकाल है, वर्ल्ड की भी और एशिया की भी, ठीक है। और अगर इसका सरफेस एरिया के लिहाज से पूछा जाता है तो वो आपकी लेक सुपीरियर है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। बहरहाल उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम भी है, फ्रेश वाटर लेक नॉट सॉल्ट लेक, ठीक है। तो जब फ्रेश वाटर का वर्ड यूज होगा तो तब ये बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। वैसे अगर हम लोग सॉल्ट की बात की जाए तो उसमें सुपीरियर बाय सरफेस एरिया आ जाती है और लेक बिकाल जो है वो एशिया की आ जाती है, यही वाली, ठीक है, बाय वॉल्यूम। उसके बाद ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लेक भी है और ये थर्ड लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है लेंथ के अकॉर्डिंग से देखा जाए, अगर हम लोग फ्रेश वाटर का वर्ड भी हटा दें तो, ठीक है। इसको हम लोग सेक्रेट सी भी कहते हैं और पर्ल ऑफ सर्बिया भी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। कंट्रीज इसके जो है ये कौन से कंट्री में है, ये रशिया में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है लेक अरलसी, ठीक है। ये छोटा सा अरलसी आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर से सिर दरिया और अमू दरिया निकल रहे हैं, ठीक है। अजबकिस्तान इसको बॉर्डर कर रहे हैं, ऊपर से काजाकिस्तान का भी इसका बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। तो ये अजबकिस्तान और ये काजाकिस्तान को देखें, ठीक है, सॉरी, काजाकिस्तान और नीचे ये सिर दरिया और अमू दरिया इसमें से आ रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए अरलसी यहाँ पे पाया जाता है यानी कि सेंट्रल एशिया में, ठीक है। तो इसके अंदर से दो इंपॉर्टेंट दरिया निकलते हैं जिसको अमू दरिया और सिर दरिया कहा जाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन सेंट्रल एरिया और इसका 90% वाटर जो है ना ये इट हैज़ लॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी लॉस्ट का वर्ड मिसिंग हो गया तो ये आप इसमें ऐड कर लें कि इट हैज़ लॉस्ट 90% ऑफ द वाटर और 10% इसका रिमेनिंग है। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट और ये कहते हैं कि डिसअपियर हो जाएगी। सिंस 1960 ना इसका 90% वाटर लॉस्ट हो चुका है। अब अगली लेक आ जाती है हमारे पास लेक वैन है जो कि टर्की के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये टर्की के अंदर है, पूरी की पूरी टर्की के अंदर ही है। तो ये टर्की की सबसे बड़ी लेक है और ये रीजन इसके आ जाता है यूरेशिया। टर्की के प्रोविंस बितलिस और वैन प्रोविंस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है सॉल्ट लेक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लोप नूर लेक। ये चाइना की जिनशान प्रोविंस में पाई जाती है। ये सॉल्ट वाटर लेक है और मल्टी कलर्ड लेक है, ठीक है, सॉरी। इसके बाद हमारे पास एक 5 फ्लावर लेक आ जाती है जो कि इधर मिक्स ही हो गई है इसके साथ, इसको आप लोग देख लें कि ये 5 फ्लावर लेक है जो कि मल्टी कलर्ड लेक है, ठीक है। और ये चाइना के इस जियोजाइको इस तरह से करके को प्रोविंसेस की प्रोनाउंसिएशन देख लें, इसमें पाई जाती है तिब्बतियन प्लेट्यू के अंदर। उसके बाद आपके पास आ जाती है 5 फ्लावर लेक को इस तरह से देख लें, ये चाइना के अंदर इधर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है डेड सी लेक, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। इसको जॉर्डन ईस्ट से और वेस्ट से इसराइल इसको बॉर्डर करता है और ये वेस्ट बैंक जहाँ पे आपको पता है ना कॉन्फ्लिक्ट्स चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक इधर लगता है इसको और वेस्ट में इसको इसराइल लगता है और ईस्ट में इसको जॉर्डन लगता है। तो ये यहाँ पे ये डेड सी है, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक है अगर हम देखा जाए तो उसके लिहाज से, पेपर के लिहाज से। इसका सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और क्योंकि सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा और कंट्री जॉर्डन और ये इसको बॉर्डर कर रहे हैं इसराइल और इसको कहते हैं सॉल्ट सी। तो ये हमारी एशियन लेक्स कवर होगी। इसके बाद हम लोग लेक कवर करेंगे यूरोप की नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह।